ट्रस्ट की बैठक के अंदर से खबर टीवी 9 पर एक और 3 लेयर सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। 3 स्तरीय सिक्योरिटी घेरे बनाए जाएंगे। आने जाने की रजिस्टर में एंट्री होगी उन लोगों की जो चढ़ावा गिनने के काम में लगे होंगे और सभी बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मतलब आज के बाद से ये जीरो टॉलरेंस जिसको कुमार कुंदन नाम दे रहे हैं वो व्यवस्था लागू हो जाएगी। कुमार कुंदन बात पूरी कीजिए। जितेंद्र आपके पास आने वाला हूं। देखिए, जिस जीरो टॉलरेंस की मैं बात कर रहा हूं उसके तहत ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनका विश्वास जगेगा। जैसे अभी क्या हो रहा था, जिस तरह की बात निकलकर सोसाइटी में भी सामने आई और अयोध्या पुलिस ने भी हमें बताया कि जैसे मान लीजिए आपने कोई दान दिया, दान देने के बाद आपको एक रसीद दी गई, लेकिन वो रसीद बाकायदा वाउचर जो है वो एंट्री हुई या नहीं हुई इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। अब ऐसे में वो रसीद तो आपको मिल गई, आपने सोचा कि मैंने चढ़ावा दे दिया, जबकि हकीकत ये थी कि आपका चढ़ावा वहाँ से गायब हो गया। इस तरह के कई सारे ऐसे आरोप लगे हैं जिसकी जांच अयोध्या पुलिस कर रही है। तो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसके तहत आपने पैसा दिया और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि दिनेश गौतम ने इतना पैसा चढ़ावे में दान में दिया है। तो इस तरीके से जो सिस्टम है उस सिस्टम को फुल प्रूफ करने की बात है और उसके लिए पूरा प्रोफेशनल तरीका अपनाने की बात है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे कि काउंटिंग हो रही थी उसके जो सीसीटीवी एक्सेस था वो पुलिस के पास नहीं था। पुलिस का काम सिक्योरिटी का था, पुलिस का काम उसने, तो उसमें डबल एक्सेस की भी बात हो रही है कि वो एक्सेस जो है पुलिस को भी दिया जाए ताकि एक तरीके से पुलिस भी देखते रहे और एक लोग क्या मौजूद रहेंगे। कुमार कुंदन, सिक्योरिटी एजेंसी भी बदली जाएगी क्या? पूरा ओवरऑलिंग होगी क्या? जिन लोगों को खासतौर से अगर कोई थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग थी तो क्या वो लोग बदले जाएंगे? उधर बैंक की तरफ से खबर क्या आ रही है, इसके लिए जितेंद्र के पास जाऊंगा। सैनिक सिक्योरिटी जहां से भी ये थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग हो रही थी, क्या वो भी चेंजेस वहां पर भी होंगे? लेकिन पहले कुमार कुंदन आप बताइए, क्या ये सब लोग बदले जाएंगे, नई एजेंसी लगेगी? देखिए, अभी तक नई एजेंसी की बात सिक्योरिटी के लिए तो नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ओवरऑल कई जगहों पर पूरे के पूरे लोग बदले गए हैं। जैसे कि हुंडी में जहां पे काउंटिंग होता था वहां के सारे लोग बदल दिए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी मॉनिटरिंग का जो 2 पर्पस था, एक मॉनिटरिंग का पर्पस जो मंदिर प्रबंधन कमेटी की तरफ से था, वहां के लोग पूरे बदले गए हैं। तो कई सारे जगहों पर लोगों को बदला जा रहा है, बदला जाएगा और इसको बहुत इस बारे में औपचारिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका हवाला दिया जा रहा था, गोविंद देवगिरी कह रहे थे कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद उसमें ये बातें स्पष्ट हों। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब भी लिए जाएंगे या अपनी तरफ से कोई एक संदेश है जो प्रेस वालों को बता दिया जाएगा, ये भी बताइएगा। लेकिन मैं जितेंद्र के पास पहले जा रहा हूं। जितेंद्र, अब जबकि इस्तीफे हो रहे हैं पुलिस मुख्यालय में, उधर पुलिस डिपार्टमेंट में क्या हलचल है, एसआईटी की तरफ क्या चल रहा है? क्या इन नामों को भी एफआईआर में शामिल होते हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब दिनेश जांच का जो दायरा जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही एसआईटी और इसके अलावा अयोध्या पुलिस ये बात साफ कर चुकी थी कहीं ना कहीं कि ये जो आज बैठक हुई, इस बैठक के तुरंत बाद जो कार्रवाई है उसमें तेजी आएगी। यानी कि जो 8 लोग हैं उनके लगभग बयान दर्ज किए जा चुके हैं और वो प्रोसेस में भी है कुछ लोगों के बयान। लेकिन जो जाँच का दायरा है वो अब बढ़ सकता है, क्योंकि इन लोगों से पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ है। उनके बाद ऐसे में चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, इनसे सवाल जवाब करना बेहद जरूरी है। तो इन्हें जल्द अयोध्या पुलिस की तरफ से नोटिस सर्व किया जा सकता है या इन्हें बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा जो एसआईटी की टीम है उसका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई। ये जो आज बैठक हुई है, बैठक में जो विचार विमर्श हुआ है वो एसआईटी की शुरुआती तफ्तीश के ऊपर हुआ है। जांच अभी भी जारी है, जो फाइनल रिपोर्ट है वो आएगी, आनी अभी बाकी है। उधर अयोध्या पुलिस की लगातार इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, आपके पास आपके सोर्सेज भी यही बता रहे हैं क्या कि 15 जुलाई को निकल सकते एसआईटी की तरफ से भी एफआईआर लॉन्च कराए जाने की तैयारी है? क्या वाकई यही तारीख और यही आपके सोर्स भी बता रहे हैं? जी देखिए, इतना जरूर पता चला है कि जांच के दौरान एसआईटी के सामने कई और बातें सामने आई हैं। कई ऐसे लूपहोल्स हैं जो अब तक सामने नहीं आए थे, उनके आधार पर एक अलग से एक सेपरेट एफआईआर दर्ज की जा सकती है इन फाइंडिंग्स के आधार पर। लेकिन प्रमुख तौर पर वो फाइंडिंग्स क्या है इस बारे में कुछ भी खुलासा अभी तक फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कहीं ना कहीं कि जो जांच का दायरा है वो इन 8 लोगों से बढ़कर अब आगे भी नहीं। जितेंद्र, एक बात टेक्निकल है, वो जरा बताइए कि ये जैसे पुलिस की एफआईआर दर्ज हो गई है, इस पे जांच चल रही है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, वो सेपरेट एफआईआर लॉन्च करने के बारे में सोर्सेज बता रहे हैं 15 जुलाई के आसपास तक वो अलग से एफआईआर हो सकती है।
तो ये जांचें इन सिंक माना जाए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली जांचें हैं, ये पैरेलल इंडिपेंडेंट जांचें हैं, इनको कैसे देखा जाए? जी देखिए, एसआईटी अपनी तफ्तीश कर रही है। एसआईटी ये तफ्तीश कर रही है दरअसल पूरी लूपहोल क्या थी, अंदर किस तरीके से चोरी हो रही थी, उस चोरी के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, और जो अयोध्या पुलिस है उनकी इन्वेस्टिगेशन राम मंदिर से बाहर निकल कर भी, यानी कि चोरी तो हुई, चोरी के बाद क्या हुआ उस पैसे का, तो कहीं ना कहीं दोनों की जो तफ्तीश है वो है तो एक ही उस पर, लेकिन जो फाइंडिंग्स हैं वो अलग अलग कहीं ना कहीं हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि जांच का जो दायरा है वो एसआईटी। अच्छा, अब एक बात और बताइए, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा एसेंशियली अयोध्या में रहेंगे, या वो अयोध्या इस दौरान छोड़ भी सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है? जी देखिए, जांच एजेंसी के ऊपर है। अगर अयोध्या पुलिस चाहेगी तो इस बात के लिए बोल सकती है कि जब तक जांच पूरी ना हो वो अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि जो सबूत है उन्हें टेम्पर किया जा सकता है तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं उन्हें इस बात के आदेश दिए जा सकते हैं, या इस बात के लिए उनको बोला जा सकता है कि जांच पूरी होने तक। तो मतलब ये पुलिस पे और एसआईटी पे मुनहसर है, उस पे दारोमदार है इस बात का। आप बने रहिए हमारे साथ।